हेलो नमस्कार मेरा समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर मैं लाइव डिबेट आपको सुनाने वाला हूं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना, कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए। 18 वर्ष हो गए इनको कार्य करते हुए, लेकिन अभी भी इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। ट्रांसफ़र या प्रमोशन से या नियमित शिक्षक आने से अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जाता है, तो इनको अनुबंध 12 माह किया जाए, इनको बीच में हटाया ना जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए, भविष्य सुरक्षित किया जाए। इसको लेकर अतिथि शिक्षक निरंतर मांग कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं, एक डिबेट दिखाने वाला हूं जिसमें बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या कहना है और शासन प्रशासन का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसमें अपडेट पाने के लिए। ये मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों की जिन्होंने अब मन बना लिया है कि या तो वो नियमितीकरण लेकर रहेंगे या फिर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, या आंदोलन करना होगा तो वो भी करेंगे, आमरण अनशन करना होगा तो उसकी भी तैयारी और रूपरेखा तय कर ली गई है। कह दिया गया है कि बस कुछ दिन और उसके बाद सरकार देखेगी हमारी ताकत को। अगर नियमितीकरण नहीं किया जाता है या कम से कम हरियाणा मॉडल लागू नहीं किया जा सकता है। यह हरियाणा मॉडल क्या है, क्यों मांग कर रहे हैं अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की, जब उनके नाम में ही अतिथि लगा हुआ है। इन्हें मेहमान बता दिया गया था स्कूल शिक्षा मंत्री के द्वारा कभी, और अब इन्हें जाहिर सी बात है कि नियमितीकरण की उम्मीद क्यों है, क्या जायज आधार है, वैलिड आधार है इनके पास जिसके लिए ये मांग कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। दरअसल एक बड़ी मीटिंग होती है अतिथि शिक्षकों के तमाम संगठन जो हैं उससे जुड़े हुए उनकी, और अब लगभग सभी शिक्षक संगठन जो है वो अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि अतिथि शिक्षक जो हैं अब आने वाले 2-4-5 दिनों के बाद एक बड़ा रणनीतिक तौर पर आंदोलन करेंगे, और उसके बाद अगर सरकार ने नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं की या कम से कम हरियाणा मॉडल लागू नहीं किया तो फिर वो आगे की कोई भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। क्या कह रहे हैं अतिथि शिक्षकों से जुड़े संगठन के पदाधिकारी, आपको पहले ये सुनाते हैं। हमारी लंबित मांगों को लेकर हम सतत संघर्षरत हैं, परंतु अभी तक हम लोगों की गलती के कारण हम अलग अलग संघ के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम सरकार के सामने कमज़ोर पड़ रहे थे। 18 जनवरी 2026 को शाजापुर में एक ऐतिहासिक बैठक हुई और जिसमें चारों संगठन एक हुए, एक मंच पर हुए, और आज हम यहाँ चारों संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हैं। हम आगामी एक बड़ा कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश के इतिहास में अतिथि शिक्षकों का आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। संगठन कहने को चाह रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी जो है ये समय समय पर हमें 4 रूप में बताते हैं, परंतु चारों संगठन की मांग तो एक ही है कि अतिथि शिक्षक का भला हो, जो मध्य प्रदेश के कोने कोने में। ये प्रशासनिक अधिकारी जो दाएं बाएं हम लोगों को घुमा रहे हैं, उनको बताने के लिए हम चारों प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पे फिर बैठ गए, और हमारी जो मांग पत्र है हमने उनको जिले में ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि आप बोल रहे हैं कि चारों प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग मांग है, तो ऐसा कुछ नहीं है मैडम। हम लोगों ने जो हमारी मांग रखी है वो एक ही मांग है कि अतिथि शिक्षक जो अल्प मानदेय पर विगत 18 वर्षों से यहाँ पर जो शिक्षा विभाग की अंतिम कड़ी में काम कर रहा है, उसको आज तक आपने भविष्य सुरक्षित नहीं किया, और बड़े बड़े मंच पे आकर बोलते हैं कि हम 70,000 80,000 अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो हम चारों संगठन उस बात का भी खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि आप नई वैकेंसी तब निकालें जब ये अतिथि शिक्षक जो आज तक आप लोगों ने लगा रखे हैं इनका भविष्य सुरक्षित करें। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और बीजेपी से वादा खिलाफी का बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है, और बीजेपी कह रही है कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं और थोड़ा सब्र रखना चाहिए, सभी के साथ जो वादे हमने किए हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। भाजपा सरकार में चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो, आउटसोर्स या संविदा के कर्मचारी हों, उनको सिर्फ उपेक्षा मिली है, झूठे वादे मिले हैं। 18 साल तक जो अतिथि शिक्षक अपना वनवास इस आश्वासन पर काट रहे थे कि इसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं राजयोग मिलेगा, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां मिलेंगी, लेकिन सरकार ने उनको फिर से ठेंगा दिखा दिया है।
कांग्रेस ये मांग करती है कि सरकार वरिष्ठता के आधार पर इनको नियुक्ति दे, इनका सम्मान करे और उचित वेतनमान के साथ सरकारी नौकरी में इनकी स्थापना की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार अतिथि शिक्षकों और उनके परिवारों के साथ सदैव खड़ी रही है। पूर्व में भी अतिथि शिक्षकों की मांगों को सरकार द्वारा पूरा किया गया था और अभी भी जो अतिथि शिक्षकों द्वारा मांग की जा रही है, सरकार उन पर निश्चित ही सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। हमारा अतिथि शिक्षकों और उनके परिजनों से भी आग्रह है कि वो सब्र रखें, सरकार के ऊपर विश्वास रखें। सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है और सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कांग्रेस जैसी पार्टी जिन्होंने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा करके चुनाव जीत लिया था और कभी अतिथि शिक्षकों की तरफ मुड़ के नहीं देखी, वो ऐसे विषय पर राजनीति कर रही हैं। हाँ, ये देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने हमारे आज के सवाल। 70,000 अतिथि शिक्षकों का कब खत्म होगा टेंशन, मांगे पूरी नहीं होने पर अब होगा शक्ति प्रदर्शन। 18 साल से कम वेतन में कर रहे पूरा काम, नई नियुक्ति से पहले होगा अतिथि शिक्षकों का पक्का इंतजाम। कांग्रेस बोली कर्मचारियों से वादा खिलाफी, बीजेपी बोली हम चिंता करेंगे हर किसी की। हरियाणा मॉडल या नियमितीकरण पर सीधी चेतावनी, एमपी में 70,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी होगी पक्की। अपने खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान। सीधे रुक करता हूं और तारुफ करा देता हूं अपने दर्शकों का उनसे। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज कांग्रेस से जुड़े हैं वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उमेश त्रिपाठी जी, उनका भी स्वागत करता हूं। संजय गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। और आज हमारे साथ केसी पवार प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले केसी पवार जी आपके पास आता हूं। पवार जी मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा का पूरा आपका जो आंदोलन था, 4 संगठन अब एक हो गए हैं कहा जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है, लेकिन अब इसमें क्या नई धार आएगी? क्योंकि तो शिक्षा मंत्री कह चुके हैं अतिथि तो मेहमान होता है, उसको कैसे हम पक्का कर दें? तो आपको उम्मीद क्यों है, क्या आधार है आपकी मांगों का? पवार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवार जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। पवार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, चलिए मैं जल्दी से उमेश जी आपके पास आने की कोशिश करता हूं। उमेश जी, अतिथि शिक्षकों को पक्का किया जाएगा या नहीं, ये स्थिति अभी भी साफ नहीं हो रही है और अब वो कह रहे हैं कि हम महाआंदोलन करेंगे, क्या कहेंगे आप? जाएगा या नहीं, ये स्थिति अभी भी साफ नहीं हो रही है और अब वो कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जो उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि प्रदेश में जो नवयुवक युवतियां हैं वो उचित शिक्षा प्राप्त नहीं करें। यदि लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो अपने मुद्दे सरकार के विरुद्ध खड़े नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि पूरे प्रदेश में 1.25 लाख के आसपास शिक्षकों की कमी है। प्रदेश में 13,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मात्र 1 शिक्षक हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही नहीं है कि प्रदेश के बालक बालिकाएं नवयुवक जो है उचित शिक्षा प्राप्त करें, तो उनका कहीं से मंशा नहीं है कि वो अतिथि शिक्षकों को नियमित करें, उनको सुविधाएं दें, उनको उनका उचित मानदेय दें। और जहाँ तक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में कहा था कि हम सबको एक परीक्षा की पद्धति बनाकर सबको नियमित करेंगे, तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्होंने चुनाव के पहले दिखा दिए थे, लेकिन चुनाव के बाद उनको मालूम था कि ये सब स्थिति करने की उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। आज मध्य प्रदेश एक नंगा भूखा प्रदेश हो गया है, जहां हर महीने सरकार लोन लेती है अपने कर्मचारियों को पैसे देने के लिए। हमने जो है गुरुजी लोगों को सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के माध्यम से जोड़कर उनको नियमितीकरण किया था, और जब प्रदेश में शिक्षा
प्राप्त करने में बहुत कठिनाई थी, तब हमने गुरुजी लोगों को मानदेय देके उनको नियमित रूप से प्रदेशवासी बालक बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी स्थिति में ये नहीं चाहती है कि शिक्षकों की भर्ती हो, जहाँ जहाँ पर स्कूल भवन नहीं है वो भवन वो हो। अतः भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर ना हो, और वो बार बार जो अतिथि शिक्षकों को अलग करके नए लोगों को, आरएसएस के जो पट्टे हैं उनको शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा रहा है। तो एक विचारधारा को प्रचारित करने वाले लोगों को ही अतिथि शिक्षक और शासकीय विभागों में नौकरियां मिलेंगी, ऐसा आरएसएस के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसी कारण वो अतिथि शिक्षकों को बुरी तरह अपमानित कर रहे हैं। भोपाल में सड़कों पर उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। जिस देश में इस गुरु का सम्मान नहीं होता है, ना वो प्रदेश ना ही वो देश आगे बढ़ सकता है।